नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और नवनिर्मित खेड़ी पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। दरअसल एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में खेड़ी पुल काफी लंबे वक्त से जर्जर हालत में था, जिसे 21 करोड़ की लागत से बनाकर 6 लेन में तैयार किया गया। इससे फरीदाबाद की जनता को सहूलियत होगी और लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस काम के लिए विधायक ने प्रयास करते हुए अमाउंट पास कराया है। फरीदाबाद के जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी, उनके क्षेत्र में ये खेड़ी पुल बहुत दिन से जर्जर हालत में था, घंटों घंटों का जाम लगता था। 21 करोड़ की लागत से इसको 6 लेन बनाया गया है, जो बनकर तैयार हो गया। आज विधिवत उसका उद्घाटन हुआ है। और एक नहीं, पल्ला से लेकर चंद्रावली तक दर्जनों पुल इस तरह 4 लेन के बनाए गए हैं। जहाँ पहले अंग्रेजों के बनाए हुए पुल थे, कभी नया पुल बनाने की सोच ही नहीं गई। और यही नहीं, इस फरीदाबाद के जो भारत कॉलोनी से लेकर जो खेड़ी रोड जाता है, जसाना रोड और नचौली रोड है, इसको भी खेड़ी मोड़ तक 4 लेन बनाने के लिए 7 करोड़ का बजट हमारे विधायक जी ने मंजूर कराया है। उसका काम भी आज शुरू किया है। और उससे आगे मंझावली पुल तक 7 मीटर था, उसको 10 मीटर करा दिया गया है ये काम। और पल्ला से लेके खेड़ी पुल तक बीच में 4 कलवर्ट थी। 4 लेन के रोड पे बीच बीच में जो पुलिया थी वो 6-6 फुट टूट कर रह गई थी। उनके लिए भी 17 करोड़ का पैसा मंजूर करा दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगले 2-3 महीने में उन 4 पुलियाओं का काम भी 17 करोड़ की लागत से शुरू हो जाएगा। ये फरीदाबाद के जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी। फरीदाबाद में जिला स्तर पर वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी विधायक गण और मेयर सुमन बाला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मौके पर भगवान वाल्मीकि तस्वीर के सामने दीप जलाकर उन्हें याद किया गया। वहीं देश में मोदी के स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने हमें सिखाया है कि बुराई के मार्ग को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर कैसे आया जा सकता है। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा और इस कनेक्टिविटी को देने वाली सड़क का नाम ग्रीन हाईवे दिया गया है। इसका रूट तय हो चुका है। ग्रीन हाईवे के माध्यम से बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक का सफर कुल 15 मिनट में तय किया जा सकता है। इसमें केवल 12 गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा और इसको लेकर सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हर एक शहर और सड़क से जोड़ा जा रहा है, जिससे आने वाले व्यक्ति को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ग्रीन हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ फरीदाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा डीएनडी और कालिंदी कुंज से भी ग्रीन हाईवे कनेक्ट किया जाएगा। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी मिल चुकी है और बाकायदा परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत फरीदाबाद के 12 गांव से होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा। 4 लेन के बनने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फरीदाबाद में जहां एक तरफ दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ केजीपी से कनेक्टिविटी के साथ साथ में यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाना है और इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी। मैं दिखाऊं आपको, तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन यहाँ देख रहे हैं, ये दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे जो 12 लेन का बनना है वो फरीदाबाद में बनाया जा रहा है। इसी से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी सीधी दी गई है और इसी के लिए, इसके तहत ही ये काम किया जा रहा है। इस वाले हाईवे के बनने के बाद में फरीदाबाद में 2 हाईवे से वो राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ा जाएगा और इसके लिए 12 गांवों की ज़मीन को अधिग्रहण भी किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर हम बात करें तो फरीदाबाद ये बल्लभगढ़ के साहूपुरा से शुरुआत इसकी होगी, जो मुंबई दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हुए साहूपुरा, चंदावली, सोतई, फफूंदा, बहवलपुर, पनेड़ा खुर्द, नरावली, महमदपुर, मोहियापुर, छायसा, हीरापुर और मोहना गांव होते हुए यमुना नदी के किनारे पहुंचेगा। मोहना के पास यमुना नदी पर हालांकि पहले पुराना पुल बना हुआ है उसका, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से एक नया पुल वहां बनाया जाएगा। इसके बाद
वो करीब 10 किलोमीटर का एरिया यूपी में राष्ट्रीय राजमार्ग का होगा, जबकि फरीदाबाद में 19 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर के करीब का ये रास्ता, जहां फरीदाबाद से दूरी 18 मिनट में एयरपोर्ट की पूरी होगी, वहीं साफ तौर से ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ में पहले से ही जो मझावली पर पुल बन रहा है, उसके बाद में 2 कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की हो जाएंगी। इसके लिए बाकायदा अब परिवहन मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और देखना होगा कि जब इस पर काम चलेगा तो कितने दिनों में काम पूरा होता है। और जब इंटरनेशनल से फ्लाइटें शुरू होंगी तो ऐसे में फरीदाबाद न केवल बल्कि पलवल और गुड़गामा और रेवाड़ी के लिए भी लोगों को फायदा होने वाला है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। पिछले काफी दिनों से परेशान किसानों को डीएपी खाद मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की माने तो केवल एक गाड़ी डीएपी खाद की उनके पास पहुंची है, जिससे किसानों को बांटा जा रहा है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में स्थित सरकारी खाद की दुकान पर लगातार किसानों की लाइन लगी है, लेकिन जिस तरीके से खाद की एक गाड़ी अनाज मंडी पहुंची है वो किसानों के लिए काफी नहीं है। लंबी लाइन में खड़े किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई घंटों से लाइन में हम खड़े रहते हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। 2 घंटे से लगने लगे, काफी देर में नंबर आ रहा है। अभी आया ना भैया, मिले ना मिले, टाइम होगा कम से कम 1-1.5 घंटे से खड़े हुए हैं। एक आदमी 5-5 6-6 आधार कार्ड लेके जा रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है और ना हमें मिलेगा। अब आधा घंटे में ये बंद हो जाएगा या ये बोल दिया जाएगा कि खाद खत्म हो गया है। आज के भैया जी एक आदमी 4 आधार कार्ड मिल रहे हैं, हमको 5 बिना मिले भाई आते ही लगे ना नंबर। 1 घंटा हो गया जी, हम बूढ़े आदमी पाम भी दुख रहे हैं हमारे पास ही 10 दिन बाद आया जी। आज ही बैठना चालू है जी 10 दिन के बाद। ऐसा जी रैक लेट लगी है तो उसकी वजह से लेट खाद आया ना, थोड़ा 12 बजे से बाद खाद आना चालू है। ये तो जी माल आने के ऊपर पता चले जी। एक गाड़ी आई है सुबह से, उसे बांट रहे हो जी। 700 बैग आए इस गाड़ी में। फरीदाबाद में अब चंडीगढ़ की तरह लेन ड्राइव में वाहन चलाने होंगे और ऐसा नहीं करने पर फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का भारी भरकम चालान काटेगी। जी हां, जिले भर में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। जो लोग वाहन चलाते समय नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं उनको सीसीटीवी के चालान किए जाएंगे और जल्द ही सभी सीसीटीवी सुचारू रूप से भी अब चलने शुरू हो जाएंगे। इस बीच ट्रैफिक के एसएचओ राजीव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने बताया, आइए सुनिए। बल्लभगढ़ के गुड़ियर चौक पर और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार जो ट्रैफिक एसएचओ वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पुलिसकर्मी जो लगे हुए हैं ताकि जो लेन ड्राइविंग है वो यहाँ पर मेंटेन हो सके राष्ट्रीय राजमार्ग पर। उसको लेकर तमाम पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो जाँच की जा रही है और साथ में उनके चालान भी किए जा रहे हैं। जो लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो साफ तौर पर उनके चालान भी पुलिसकर्मी यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। किस बात को लेकर चालान किया गया ये इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, किस बात को लेकर चालान हुआ? ये नो एंट्री का चालान है। नो एंट्री में घुसे थे तो कहीं ना कहीं नो एंट्री में ये घुसे थे, उसको लेकर इनका चालान किया गया है। साथ में हमारे जो ट्रैफिक के एसएचओ हैं राजीव जी, इनसे जान लेते हैं। राजीव जी, क्या अभियान आज चलाया जा रहा है आपकी तरफ से? ये लेन ड्राइविंग का अभियान चल रहा है हमारा 25 तारीख तक। जो हैवी लेफ्ट साइड वाली लेन में ही चलेंगे, 4 व्हीलर बीच वाली में। ओवरटेक के लिए जो राइट साइड वाली लेन होती है उसका यूज़ करेंगे और अगर कोई नहीं मानता है तो उसका चालान करेंगे। कल अभी तक कितने चालान आपकी तरफ से किए गए हैं? कल हमने लेन ड्राइविंग के 10 किए हैं। आज शाम तक बता दूंगा कितने किए। कल के 10 थे हमारे। कल के 10 जी। तो लगातार इसको मेंटेन कराने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं लोग? बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं। यातायात नियमों के पालना के प्रति ड्राइवरों को जागरूक किया जा रहा है और उसके बाद चालान भी किए जा रहे हैं। एक जिस तरीके से लगातार जागरूकता अभियान भी पुलिस की तरफ से चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों की धज्जियां वाहन चालक उड़ाते देखे जा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ? जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके हम चालान भी कर रहे हैं और अब पूरे फरीदाबाद में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। जो बहुत जल्द जो भी यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे चालक, उनके पास पोस्टल चालान आएगा। अभी शुरू नहीं हुए? शुरू हो रहे हैं, लेकिन टोटल कंप्लीट पूरे तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने के बाद शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो ऐसे वाहन चालक हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस
चालान भी कर रही है और साफ तौर पर लोगों को समझा भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से वाहन चालक नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। तो उनके लिए भी अब पुलिस ने जो है CCTV कैमरेज जगह जगह पर लगाए, वो जल्द ही चालू हो जाएंगे। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। फरीदाबाद में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू का मरीजों का आंकड़ा 173 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर काबू नहीं कर पा रहा है। जिले में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एंटी लार्वा एक्टिविटी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और फिलहाल यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।